तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर जानेंगे आचार्य जी से आज का महाउपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। आज बुद्ध पूर्णिमा है, जिसे हम बुद्ध जयंती के नाम से जानते हैं। आज वह विशेष तिथि है। क्या है इसका महात्मा, आइए जानते हैं। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। यह गौतम बुद्ध की जयंती का पर्व होता है। यह उनका निर्वाण दिवस भी है। इस दिन भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। आज बौद्ध धर्म को मानने वाले विश्व में 50 करोड़ से अधिक लोग इस दिन को बहुत ही धूमधाम के साथ, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं। हिंदू धर्मावलंबियों के लिए भी बुद्ध जो हैं भगवान विष्णु के 9वें अवतार बताए गए हैं। अतः हिंदुओं के लिए भी यह दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसी कारण बिहार स्थित बोधगया नामक हिंदू स्थान में हिंदू व बौद्ध धर्मावलंबियों के पवित्र तीर्थ स्थान बताए गए हैं। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ 7 वर्षों तक वन में भटकते रहे। यहाँ उन्होंने कठोर तप किया और अंततः वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने बुद्धत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से यह दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में ही जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के समारोह क्या हैं, व पूजा विधि क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से इस दिन को मनाया जाना चाहिए, आइए जानते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बुद्ध पूर्णिमा सबसे बड़ा त्योहार का दिन होता है। इस दिन अनेक प्रकार के समारोह आयोजित किए जाते हैं। अलग अलग देशों से वहाँ के रीति रिवाजों और संस्कृतियों के अनुसार जो ये समारोह हैं इस तिथि पर आयोजित होते हैं। श्रीलंकाई इस दिन को वैशाख उत्सव के रूप में मनाते हैं, जो वैशाख शब्द का अपभ्रंश है। वैशाख से ही वैशाख बना है, जो श्रीलंकाई इस तिथि को विशेष तौर पर कहते हैं और इस तिथि को मनाते हैं। इस दिन बौद्ध घरों में दीपक जलाए जाते हैं और पुष्पों से यानी फूलों से घरों को सजाया जाता है। दुनिया भर से बौद्ध धर्म के अनुयायी बोधगया आते हैं और अपने लिए, अपने परिवार के, अपने परिजनों की सुरक्षा के लिए, कल्याण के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथों का निरंतर पाठ किया जाता है। मंदिरों व घरों में अगरबत्तियां जलाई जाती हैं। मूर्ति पर फल फूल चढ़ाए जाते हैं और दीपक जला करके उनकी पूजा की जाती है। बोधि वृक्ष की पूजा इस तिथि में बहुत ही विशेष मानी गई है। उसकी शाखाओं पर हार व रंगीन पताकाएं सजाई जाती हैं। जड़ों में दूध व सुगंधित पानी का जो द्रव्य है वह अर्पित किया जाता है, वह अर्घ दिया जाता है। वृक्ष के आसपास दीप जलाए जाते हैं। इस दिन मांसाहार से परहेज होता है, क्योंकि बुद्ध पशु हिंसा के बहुत ही कट्टर विरोधी थे। इस दिन किए गए अच्छे कार्यों से पुण्य की प्राप्ति होती है। पक्षियों को पिंजरे से मुक्त कर खुले आकाश में छोड़ दिया जाता है। उन्हें उन्मुक्त गगन में उड़ने दिया जाता है। गरीबों को भोजन व वस्त्र वितरित किए जाते हैं। दिल्ली संग्रहालय इस दिन बुद्ध की अस्थियों को बाहर निकालता है, जिससे कि बौद्ध धर्मावलंबी वहां आकर के उनको प्रणाम कर सकें, उनकी पूजा अर्चना कर सकें और उनसे प्रार्थना कर सकें। आज ही की तिथि में कूर्म जयंती भी मनाई जाती है। तो आज हम जानते हैं कि कूर्म जयंती का महत्व क्या है हमारे धर्मशास्त्रों में। श्री कूर्म जयंती का व्रत जो है वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। समुद्र मंथन के समय कूर्म भगवान का प्राकट्य समुद्र के अंदर सायंकाल की वेला में देव दानवों की सहायतार्थ हुआ था। कर्मों के सकुशल संचालन की निर्विघ्नता के लिए व जलचर जीवों से रक्षार्थ इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। रोग शोकादि के निवारणार्थ तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थों की प्राप्ति हेतु इस दिन प्रातःकाल में दैनिक क्रियाकलापों से निर्वृत्त होकर के बिना कुछ ग्रहण किए सूर्य नारायण भगवान व व्रत के देवता भगवान विष्णु के अवतार कूर्म भगवान को प्रणाम करके निष्काम या सकाम व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और संकल्प आपको किस प्रकार लेना चाहिए, वह प्रक्रिया इस तरीके से हो कि मैं आज अमुक अपनी कामना बोलें, अपना नाम बोलें, अमुक कामना सिद्धि के लिए या भगवत चरणाविंद प्रीत्यर्थ कूर्म व्रत का पालन कर रहा हूँ या करूँगा। संकल्पोपरांत त्रैलोक्याधिपति त्रिभुवन कमल सुंदर भगवान कश्यप यानी कूर्म के
दिव्य नाम मंत्रों का स्मरण करते हुए सायंकालीन बेला में पुनः शुद्ध आचरण युक्त होकर के स्वस्ति वाचन करना चाहिए। संकल्प तथा पुण्यावाचन कर्मों को करते हुए गणेश, अंबिका, वरुण, नवग्रहादि देवों तथा प्रधान देवता कच्छप भगवान का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। भगवान कूर्म के लीलावतरण का प्रसंग आपको अवश्य श्रवण करना चाहिए और उसके बाद आपको प्रसाद वितरण कर संभव हो तो निश्चय ही सद्गुण संपन्न ब्राह्मण को भोजन करा करके ही आपको फिर उसके उपरांत प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तिथि में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप पूजा पाठ अपनी तरफ से कर सकते हैं। आज की तिथि में बहुत सारे लोग अपने घर में कथा कराते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा का बहुत ज़्यादा महात्म्य है पूर्णिमा की तिथि में। यदि आप ऐसा कर सकते हैं और उसके प्रसाद का वितरण करते हैं तो निश्चित तौर पर भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होती है।